हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक में एक पुस्तक है जिसका नाम पोथी राम संग्राम है, जिसको वाल्मीकि जी ने बस जबाने संस्कृत में लिखा है। पोथी राम संग्राम अस्कंडी 12 कंडी 6 में दो महान लोग थे जिनको हमारे हिंदू भाइयों के वहां देवता कहा जाता है। एक काकभूषण जी, दूसरे गरुड़ जी। ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे और बात क्या थी? प्रलय आने का। बात थी प्रलय आने का। पापी ज्यादा हो गए, पाप ज्यादा हो गए, अब तो प्रलय आ जाएगा, विनाश हो जाएगा, धरती आकाश सब खत्म हो जाएगा। और ऐसा नारा आपने 2017 में सुना होगा। जब जलजला आया था तो उसके बाद कहा गया था 17 में तो प्रलय आ जाएगा। हमने उस टाइम में भी कहा था और आज भी कहता हूं कि ऐसा कोई नारा आए तो घबराने का नहीं, परेशान नहीं होने का, क्योंकि वो घबराए जिनको कोई बचाने वाला ना हो, वो घबराए जिनका कोई ठिकाना ना हो। हमें बचाने के लिए दिल्ली में 22 खाजगान मौजूद हैं, 22 खाजगान की चौकट मौजूद है। हमें बचाने के लिए गली गली में अल्लाह वाले मौजूद हैं, गली गली अल्लाह वाले मौजूद हैं, गली गली। आप बताओ किस लिए है? सिर्फ चादर चढ़वाने के लिए? सिर्फ चादर और अगरबत्ती जलवाने के लिए? नहीं। जिस तरह से गली गली में पुलिस चौकी बनाया गया है ताकि पुलिस वाले लोगों की हिफाजत करें, ऐसे गली गली अल्लाह वालों को भेजा गया। पुलिस वाले हिंदुस्तान के कानून को बचाएंगे, अल्लाह वाला अपने नबी के कानून को और अपने नबी के गुलामों को बचाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो वो लोग डरे प्रलय से जिनको कोई बचाने वाला ना हो। हमको बचाने के लिए तो गली गली मौजूद है, गली गली मौजूद। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि वो हमें बचाते हैं। जब जरूरत पड़ती है हम परेशान होते हैं, हमें परेशानियों से वो बचाते हैं, हमारे दुखड़े को दूर करते हैं, हमारे दिल की मुरादें पूरी होती है, हमें वहां से बेनिफिट मिलता है, हमें फायदा मिलता है, हमें नफा मिलता है। और इसलिए चैलेंज करके कहते हैं कि भारत अगर सोने की चिड़िया थी तो कान खोलकर सुन लो, किसी इंजीनियर की बुनियाद पर नहीं, किसी साइंसदान की बुनियाद पर नहीं, किसी डॉक्टर की बुनियाद पर नहीं, किसी रुपए और पैसे वाले मालदार की बुनियाद पर नहीं। अगर भारत सोने की चिड़िया है और थी तो सुन लो, वो गरीब नवाज की बुनियाद पर, ख्वाजा खाजगान की बुनियाद पर, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बुनियाद पर। और ऐलान करता हो कि जिस तरह से हिंदुस्तान रोशन है वो रोशनी ख्वाजा के गुंबद की वजह से है। अगर ख्वाजा का गुंबद न होता तो हिंदुस्तान रोशन न होता, और सबसे गुंबद न होता तो कुल कायनात रोशन न होता। ये सब रोशनी मिली है तो नबी और गुलामे नबी की वजह से। कहा प्रलय आ जाएगा। प्रलय के विषय में ये दोनों महान महाशय बात कर रहे थे और उसका अनुवाद करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में पूरा उसका अनुवाद कर दिया है। और अनुवाद करते हुए उन्होंने कहा कि देशर बरग लता सोहाई, सुतल भूमि सुनो गगराई, राजनीयत भूप्रेत दिखावे, आपन मत सब का समझावे, संत विक्रम के दोहु अंगा, महान कोकनी चतुर पतंगा, अस्त्र शस्त्र संग्रम सच्चारी, जिनकर वंश हुए बहुबारी, तब लागे जग सुंदरम हो, बिना मोहम्मद पार ना हो। समझा आप लोगों ने? और तुलसीदास जी ने दूसरे स्थान पर कहा कि सुनो, वो आएंगे तो उनका शान और उनका आना क्या होगा। कहते हैं सुंदर रूप कमल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए, परस सहस एक सुंदरम होए, जिसके बाद ना पावे कोई। समझा आप लोगों ने? नहीं समझा? समझ लीजिए। कहा पोथी राम संग्राम का अनुवाद करते हुए कहा, और रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि अरब की सरजमीन जब चारों तरफ सूखा पड़ रहा होगा, अकाल पड़ रहा होगा, पशु भी मर रहे होंगे, जानवर भी मर रहे होंगे, दरिंदे भी मर रहे होंगे, चरिंदे भी मर रहे होंगे, इंसान भी मर रहे होंगे, पेड़ सूख रहा होगा, भद तो ये जानवरों के छाती का दूध सूख रहा होगा। ऐसे वक्त जब धरती फरियाद कर रही होगी, आकाश पुकार
आमिना की गोद में रसूल अल्लाह का जन्म होगा। वो धरती के बीच में नाभ में आएंगे, धरती के बीचों बीच में आएंगे। वो जब आएंगे तो उनका हाल ये होगा जिस तरह से सूरज आकाश में एक स्थान पे होता है लेकिन उसकी रोशनी कोने कोने में पहुंच जाती है। पृथ्वी का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता जहां सूर्य का प्रकाश न पहुंचे। ऐसे वो मक्का में जरूर आएंगे, बीचों बीच स्थान पे जरूर आएंगे, धरती के नाभ में जरूर आएंगे। मगर वो जब आएंगे तो धरती के कोने कोने में उनकी रोशनी पहुंच जाएगी, धरती के कोने कोने में प्रकाश पहुंच जाएगा। यही वजह है कि जहां पे हिंदुस्तान में नबी के गुलाम मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान में नबी के गुलाम मौजूद हैं, अफगानिस्तान में नबी के गुलाम मौजूद हैं, चीन और जापान में नबी के गुलाम मौजूद हैं, नेपाल में नबी के गुलाम मौजूद हैं, अमेरिका में नबी के गुलाम मौजूद हैं, एशिया में नबी के गुलाम मौजूद हैं, हालैंड में नबी के गुलाम मौजूद हैं। सर्रे सर्रे में चारों तरफ जिधर नजर उठाकर देखो नबी के गुलाम मौजूद हैं, नबी के गुलाम मौजूद। आप बताओ चारों तरफ नबी के गुलाम कैसे हो गए? तो जवाब मिलेगा मुस्तफा के नूर के सदक़े में हो गए, मुस्तफा के नूर के सदक़े में हो गए। क्योंकि मेरा नबी फकत नूर नहीं, नूरुन अला नूर है। मेरा नबी नूरुन अला नूर है। अब एक मंत्र और सुना दूं, गायत्री मंत्र ऋग्वेद का, बिल्कुल मामला और क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं, गायत्री मंत्र को खोलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पहले हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी मुबारक पुस्तक है, उन लोगों के वहां बड़ी महान मानी जाती है। वो लिखते हैं, कहते हैं कि यको ब्रह्म दूजे नास्ति नीनास्ति किंचन एकम एवं अदित्यम यदा यदा हि यदि धर्मशे गलानि मधुर्मशे अभ्यो तत्या श्रेयतारम न्यार पंडम पृथ्वी मध्यम उरुसिक्यार्तम बल लवनय्यम बचपन तपस्यम वीरम महावीर गुरुवं प्रारं प्रादीपम सोमवती विष्णुवे ईश्वर भक्तम स्वरूपो। ये ऋग्वेद की लाइन है। ऋग्वेद में कहा कि सुनो, वो जो आखिरी ऋषि आने वाला है, आखिरी अवतार आने वाला है, आखिरी अवतार जो आने वाला धरती के बीच में आएगा। और कमाल की बात यह है, जहां सब में धरती का बीचों बीच स्थान बताया, यहाँ पे ऋग्वेद में कह दिया कि उनके माता का नाम सोमवती होगा। माता का नाम बताया, का उनकी माता का नाम सोमवती होगा। और सोमवती का अर्थ शांति होता है, और शांति की अरबी आमीना होता है। शांति की अरबी आमीना होती है। कहा उनकी माता का नाम सोमवती यानी शांति होगा। मतलब ये कि मेरे आका के आने से पहले ऐलान हो रहा है, ऋग्वेद में ऐलान हो रहा है, गीता और रामायण में ऐलान हो रहा है। जानते हैं क्यों ऐलान हो रहा है? क्योंकि आपके वहां जलसा हुआ, आपके वहां जलसा हुआ। अल्लामा मौलाना कलीम साहब किबला को आपने बुलाया, मौलाना अबू तुराब साहब किबला को आपने बुलाया, सदारत आपने हजरत गुलाम मुर्तजा साहब को दी, निजामत आपने बाबा साहब को दिया, उलमाए किराम को आपने बुलाया, नकीब इजलास को बुलाया, तमाम आप लोगों को सुनने के लिए बुलाया। अगर किसी को बुलाया ना जाता, ये कमेटी के लोग जो लोग जलसा करा रहे हैं, ये हमको भी बुला लेते, मुफ्ती साहब को भी बुला लेते, हजरत को भी बुला लेते, फला साहब को भी बुला लेते, सबको बुलाकर कमरे में बंद करके खिला भी देते और तकरीर सुन भी लेते, नजराना दे भी देते, सबको वापस कर देते। तो क्या आप इनके नाम का नारा लगाते या इनको आप गाली देते? ये बताओ। आप लोग नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला इन्हें बुरा भला कहता, कमेटी को कोसता, कमेटी को ताने देता। यार तुमने मुफ्ती साहब को बुलाया, अकेले अकेले सुन लिया, मुझे बताया नहीं। तुमने मौलाना को बुलाया, अकेले अकेले सुन लिया, बताया नहीं। नाइब सज्जाद निजामी को बुलाया, अकेले अकेले सुन लिया, बताया नहीं। तुमने गुलाम मुर्तजा साहब को बुलाया, सदारत चुपके से करा ली, हमें मालूम नहीं हुआ। कारी कलीम साहब को बुलाया, तिलावत करा लिया, बताया तक नहीं। मौलाना अबू तुराब को बुला लिया, रौनक के स्टेज बना लिया, मुझको बताया तक नहीं। पूरा मोहल्ला शिकायत करेगा, पूरा मोहल्ला कहेगा यार तुम लोगों ने अकेले जलसा करा लिया, बताया तक नहीं। बिला तमसील, 1000 बार नहीं, लाखों और करोड़ों बार बिला तमसील याद रखो। मेरे नबी आए तो कोई कल मैदान महशर में रब के अदालत में, रब की बारगाह में ये न कह देता मेरे मौला हम तो जानते नहीं तेरा नबी कब आया, हमको मालूम नहीं तेरा नबी किधर आया, हमको मालूम नहीं तेरा नबी कैसा आया, हमें मालूम नहीं तेरा नबी कब आया, कैसे आया, किस टाइम में आया, किस शान से आया, किस तरह से आया, हमको मालूम नहीं था। हम कलेमा कैसे पढ़ते, हमको मालूम नहीं था। हम तेरी बारगाह में सजदा कैसे करते, हमको मालूम नहीं था। तेरे काबा को पाक कैसे करते, हमको मालूम नहीं था। काबे का तवाफ कैसे करते,
इसी शक को दूर करने के लिए, इसी एतराज को दूर करने के लिए सारे पुस्तकों में अपने नबी का जिक्र रखा। रामायण पढ़ोगे, मुस्तफा का जिक्र सुनोगे।